कहानी की शुरुआत में हमें आज से 20,000 साल पहले का समय दिखाया जाता है, जहाँ ताऊ नाम का एक आदमी अपने कबीले के साथ शिकार पर जाता है ताकि ये लोग सर्दियों का खाना इकट्ठा कर सके। तभी इन्हें जंगली भैंसों का एक झुंड दिखाई देता है और यह देखकर ताऊ ने अपने लोगों से हमले के लिए तैयार रहने को कहा। अब ये लोग धीरे धीरे उन जंगली भैंसों के करीब पहुंच जाते हैं और मौका पाते इन लोगों ने उन पर हमला कर दिया। अब यहाँ तक ये सब कुछ ठीक था, पर तभी अचानक से उनमें से एक भैंसा ताऊ के बेटे केड़ा के पीछे पड़ जाता है। अब जो कि केड़ा पहली बार शिकार पर आया था, इसलिए वो इस जंगली भैंसे से डर के मारे भागने लग जाता है। पर तभी इस भैंसे ने उसे हवा में उछाल दिया और उसे बहुत ही बुरी तरह से जख्मी कर दिया। इसके बाद उसने केड़ा को अपनी सींग में फंसा लिया और उसे लेकर खाई की तरफ आगे बढ़ने लग जाता है। अब ताऊ ने भी यह सब कुछ देख लिया था और अपने बेटे को बचाने के लिए उस भैंसे पर भाला फेंका, लेकिन घायल होने के बावजूद भी भैंसा रुका नहीं और केड़ा को लेकर उस खाई में उछाल दिया। अब से यह कहानी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है और हमें एक हफ्ते पहले का समय दिखाया जाता है, जहाँ कबीले के लोग शिकार पर जाने की तैयारी कर रहे थे और अपने लिए अलग अलग तरह के हथियार बना रहे थे। अब उस रात केड़ा की माँ ने केड़ा के पिता से कहा कि आप मेरे बेटे को शिकार पर लेकर मत जाइए, क्योंकि अभी वो इसके लिए तैयार नहीं है और मैं इतनी छोटी उम्र में उसे खोना नहीं चाहती। इस पर केड़ा के पिता ने कहा कि सर्दियों का मौसम जल्दी आने वाला है, अगर हम शिकार पर नहीं गए तो हमारा पूरा गाँव भूख से मारा जाएगा। अब अगली सुबह ताऊ कबीले के लोगों को लेकर शिकार पर निकल जाते हैं और काफी समय चलने के बाद पत्थर से बने एक स्मारक तक पहुंच जाते हैं, जिन्हें इनके पूर्वजों की याद में बनाया गया था। इस कबीले का एक रिवाज है जिनके अनुसार अगर कोई शिकार के दौरान मारा जाता है तो कबीले के लोग उसकी याद में एक पत्थर का स्मारक बनाते हैं। अब यहाँ पर ताऊ और उसके साथी आगे की ओर बढ़ते हैं, तभी इनकी मुलाकात एक दूसरे कबीले के साथ हो जाती है। अब इस कबीले के लोग भी शिकार पर निकले थे, इसलिए इन सभी ने एक साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। अब उस शाम इन सभी ने मिलकर एक जंगली सुअर को पकड़ा और उस सुअर को मारने की जिम्मेदारी केड़ा को दी गई। अब केड़ा ने आज तक एक मच्छर को भी नहीं मारा था, तो इस सुअर को मारने की बात तो बहुत बड़ी है। यहाँ पर ताऊ काफी निराश हुआ और केड़ा को समझाया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम इस कबीले के सरदार कभी नहीं बन पाओगे और मुझे ना चाहकर भी तुम्हारी जगह किसी और को दे देनी होगी। अब रात हो जाती है और ये सभी लोग आग जलाकर उसके पास बैठे होते हैं और अपने शिकार को पकाकर खाने लगे, लेकिन तभी इन्हें किसी जंगली जानवर की आवाज सुनाई देती है। इसे सुनकर ताऊ ने सभी को सावधान रहने को कहा, लेकिन अब ये लोग कुछ सोच पाते उससे पहले एक शेर ने इन पर हमला कर दिया और कापा नाम की एक लड़की को उठाकर ले गया। अब अगली सुबह इन लोगों ने कापा की याद में एक स्मारक बनाया और शिकार की तलाश में वो आगे निकल जाते हैं। ये सभी लोग कुछ समय के लिए ऐसे ही चलते रहते हैं, लेकिन आज इन्हें कोई भी काम लायक शिकार नहीं मिला और इसलिए इन लोगों ने एक पत्थर की गुफा में रात गुजारने का फैसला किया। यहाँ केड़ा के पिता ने उसके हाथ पर एक स्टार का टैटू बनाया और उसे बताया कि जब रात के दौरान तुम इन तारों का पीछा करोगे तो तुम अपने कबीले तक पहुँच जाओगे। असल में एक तरह का नक्शा था, ताकि अगर शिकार के दौरान कोई अपना रास्ता भटक जाता है तो इन तारों का पीछा करके वो अपने घर पहुंच सकता है। अगली सुबह ये लोग दोबारा से शिकार की तलाश में निकल जाते हैं और थोड़ी दूर चलते ही इन्हें कुछ जंगली भैंसों के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। इसके बाद ये सभी लोग धीरे धीरे उन भैंसों के करीब पहुंच जाते हैं और मौका मिलते उन पर टूट पड़ते हैं और मूवी की शुरुआत यहीं से हुई थी। एक भैंसे ने केड़ा को बुरी तरह से जख्मी कर दिया था और उसे इस बड़ी सी खाई में उछाल दिया था। यहाँ कबीले के लोगों को लगा कि केड़ा खाई में गिरने की वजह से वो मारा जा चुका है, लेकिन जब उन्होंने पास जाकर देखा तो अभी भी एक चट्टान के सहारे लटका हुआ था। लेकिन अब ये लोग उसे बचा पाते तभी केड़ा का हाथ फिसल गया और वो नीचे खाई में जाने लगा। पर अच्छी बात यह होती है कि वो सीधा खाई में नहीं गिरता और पत्थरों से टकराता हुआ एक चट्टान पर जाकर बेहोश हो जाता है। ताऊ अपने बेटे को बचाने के लिए नीचे जाने लगा, लेकिन कबीले के बाकी लोगों ने उसे ऐसा करने से रोक लिया। उन्होंने ताऊ को समझाया कि अब इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद किसी का भी बच पाना इम्पॉसिबल है। हालांकि ताऊ ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और चट्टान के किनारे बैठकर अपने बेटे को आवाजें लगाना शुरू कर दी। देखते देखते रात हो जाती है, लेकिन केड़ा को अब तक होश नहीं आया था और अब इसलिए ताऊ ने भी मान लिया था कि उसका बेटा जिंदा नहीं रहा है। अब अगली सुबह कबीले के लोगों ने भारी मन के साथ केड़ा को आखिरी विदाई दी और अपना किया हुआ शिकार लेकर कबीले की तरफ निकल चुके हैं। इस तरह से कुछ घंटे बीत जाते हैं, लेकिन केड़ा को अब तक होश नहीं आया था। इसी बीच एक गिद्ध की नजर केड़ा पर पड़ी और उसे मरा हुआ समझकर उसके पास आ गया, लेकिन जैसे उसे केड़ा को खाना शुरू किया, केड़ा फौरन ही होश में आ गया और एक ही झटके में उस गिद्ध की गर्दन पकड़कर उसे नीचे फेंक दिया। अब खुद को इस चट्टान पर देखकर केड़ा काफी घबरा गया और चीख चीख कर सभी को बुलाने लगा, लेकिन जल्दी उसे समझ आ जाता है कि उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर केड़ा सोचता है कि मैं ऐसे मरना नहीं चाहता, इसलिए उसने हिम्मत करके उस चट्टान पर चढ़ाई करना शुरू कर दी। काफी कोशिश के बाद वो थोड़ा सा ऊपर आया, लेकिन अब यहाँ से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था और इसके बावजूद भी केड़ा ने हार नहीं मानी और अपनी पूरी जान लगाकर उस चट्टान के सहारे लटका रहा। अब यहाँ उसकी किस्मत ने साथ दिया और बहुत जल्द वहाँ जोरदार बारिश होने लगी। इस मूसलाधार बारिश ने उस बड़ी सी खाई को एक नदी में बदल दिया। यह देखकर केड़ा के दिमाग में एक आइडिया आया। अब जो कि केड़ा तैरना जानता था, इसलिए उसने पानी की गहराई का अंदाजा लगाया और हिम्मत करके छलांग लगाई, लेकिन वह पानी में गिरते ही बेहोश हो गया और जब अगली सुबह उसे होश आया तो वो नदी के किनारे पड़ा हुआ था। अब यहाँ पर केड़ा तो जिंदा बच गया था, लेकिन उसके पाँव की हालत इतनी खराब थी कि वो उसे ठीक से हिला तक नहीं पा रहा था।
दरअसल इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से उसके पाँव की हड्डी खिसक चुकी थी और उसका पाँव पूरी तरह से सूज चुका था। अब यहाँ पर केड़ा ने हिम्मत करके अपने पैर को पत्थरों के बीच फंसाया और अपनी उस हिली हुई हड्डी को ठीक किया और एक लकड़ी को यूज करके अपने पैर को सहारा दिया और फटाफट से उस चट्टान के ऊपर पहुंचा। जब वो ऊपर जाता है तब वो देखता है कि उसके नाम का स्मारक है, इसलिए वो पूरी तरह से टूट जाता है और वो फुट फुट कर रोने लग जाता है। तभी उसने कुछ अजीब सी आवाजें सुनी और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी नजर भेड़ियों पर झुंड पर गई। अभी वो कुछ सोच पाता तभी भेड़ियों ने उस पर हमला कर दिया और तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ने लगे। अब यहाँ पर केड़ा अपनी जान बचाने के लिए एक सूखे पेड़ पर चढ़ जाता है। तभी इनमें से एक भेड़िया उसके पैर को पकड़कर नीचे खींचने लग जाता है। यह देखकर केड़ा फौरन ही अपना हथियार निकालता है और इस भेड़िए पर वार करके उसे जख्मी कर देता है। इसके बाद वो उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया और भेड़िए के जाने तक इस पेड़ पर रहने का फैसला किया। अब देखते देखते रात हो जाती है। अब ये भेड़िए यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे थे। यहाँ केड़ा के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने पूरी रात इस सूखे पेड़ पर गुजारी। अगली सुबह उसने देखा कि वो घायल भेड़िया यहीं पर था, लेकिन उसके बाकी साथी यहाँ से जा चुके थे। अब सबसे पहले केड़ा ने अपने चाकू से एक हथियार बनाया ताकि उस घायल भेड़िए को मार सके, क्योंकि केड़ा यह जानता था कि अगर उसने इस भेड़िए को नहीं मारा तो यह भेड़िया उसे जरूर मार देगा। इसके बाद वो नीचे आया और इस भेड़िए को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जब उसने उसकी आंखों में देखा तो उसे इस घायल भेड़िए पर तरस आ गई और उसने उसे मारने का मन बदल दिया। हालांकि उस भेड़िए को ऐसे खुला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए केड़ा ने उसके मुंह पे रस्सी बांधी और उसे कंधे पर उठाकर आगे बढ़ने लगा। अब सारा दिन चलने के बाद ये दोनों एक छोटी सी गुफा में पहुंच जाते हैं, जहाँ इन दोनों ने जैसे तैसे करके अपनी रात गुजारी। अगली सुबह केड़ा ने कुछ जड़ी बूटियों को इकट्ठा किया और उन्हें पीसकर अपने घाव पर लगा दिया। इसी बीच केड़ा पानी पी रहा था, तभी भेड़िए ने अपने मुंह पे बंधी रस्सी को खोल दिया। अब यह देखकर पहले तो केड़ा थोड़ा सा घबरा गया, लेकिन फिर उसने खुद को शांत किया और उस भेड़िए को पानी देने के लिए आगे बढ़ा। अब यहाँ पर इस भेड़िए ने दांत दिखाकर केड़ा को डराने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी केड़ा शांत रहा और उसे पानी देने की कोशिश की। केड़ा का यह बर्ताव देखकर भेड़िया भी शांत हो गया, क्योंकि वो समझ चुका था कि केड़ा से उसे कोई खतरा नहीं है। इसके बाद केड़ा ने भेड़िए की चोट पर लगे कीड़ों को साफ किया और उस पर जड़ी बूटियों का लेप लगा दिया। उस शाम केड़ा ने खरगोश का शिकार किया और उसे पकाने के लिए गुफा में आग जलाई। इस दौरान भेड़िए ने उससे वो खरगोश छीनने की कोशिश की, लेकिन केड़ा ने उसे डरा कर शांत कर दिया और खुद को ताकतवर दिखाने के लिए उस खरगोश को कच्चाई खाने लगा। यह देखकर वो भेड़िया भी डर गया और चुपचाप जाकर वही कोने में बैठ गया। अब उस रात केड़ा को खाना खाकर काफी राहत मिली, क्योंकि पिछले कई दिनों से उसने कुछ भी नहीं खाया था। या उसने भेड़िया को भी थोड़ा खाना दिया या उसने उस भेड़िया को भी थोड़ा खाना दिया और ये भेड़िया चुपचाप वो खाना खाने लगा। अब चूंकि केड़ा काफी घायल था, इसलिए उसने कुछ दिनों तक गुफा में रहने का फैसला किया। इसी तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक रात केड़ा ने अपने हाथ पर बने टैटूज को देखा। यह देखकर उसने अपने घर की याद आने लगी और उसने बर्फ गिरने से पहले अपने घर वापस जाने का फैसला किया। अब अगली सुबह केड़ा अपने घर जाने के लिए रवाना होता है और उस भेड़िए से अपने परिवार के पास जाने को कहता है, लेकिन जब काफी कोशिश के बाद भी वो भेड़िया नहीं हिला तो केड़ा ने अकेले आगे बढ़ने का फैसला किया। अब थोड़ा आगे जाते केड़ा ने नोटिस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो भेड़िया ही था। यहाँ केड़ा ने एक लकड़ी फेंककर उस भेड़िया को डराने की कोशिश की, लेकिन डर के मारे भागने के बजाय वो भेड़िया उस लकड़ी को अपने मुंह में दबाकर केड़ा के पास आ गया। खैर अब थोड़ा आगे जाते इन दोनों की नजर जंगली सुअर पर पड़ती है और ये देखते ही भेड़िया उनका शिकार करने के लिए उनकी तरफ भागता है। अब ये भेड़िया से बचने के लिए सुअर केड़ा की तरफ भागता है, लेकिन उनको मारने के बजाय केड़ा उनसे डर के बैठ गया और ये सुअर यहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर यह भेड़िया केड़ा से काफी निराश हो जाता है, क्योंकि उसकी वजह से आज रात उसको दोनों को भूखा सोना पड़ेगा। हालांकि बहुत ही जल्दी इन दोनों को दोबारा से दोस्ती हो जाती है और केड़ा इसका नाम अल्फा रख देता है। अब उस शाम अल्फा को एक छोटा सा खरगोश दिखा और इस बार उसने कोई गलती नहीं की। उसने खरगोश का शिकार किया और रात को इन दोनों ने साथ में मिलकर खाना खाया। अब जब सोने की बारी आई तो अल्फा केड़ा से चिपक कर सो गया ताकि इन दोनों को ठंड ना लग सके। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं और ये दोनों एक साथ अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ते रहे। अगले कुछ दिनों में केड़ा अल्फा की मदद से शिकार करना भी सीख चुका था और देखते ही देखते इन दोनों की दोस्ती गहरी होती जा रही थी। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं और चारों तरफ सर्दियों का मौसम हो चुका था। सर्दियों में ये पूरा इलाका बर्फ की तरफ से ढक चुका था और चारों तरफ बर्फीली हवाएं चल रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी केड़ा और अल्फा ने हार नहीं मानी और अपने घर की ओर बढ़ते रहे। इस बर्फीले मौसम में भी ये दोनों जैसे तैसे करके शिकार ढूंढ लेते थे और उसे खाकर जिंदा बचे रहते थे। अब एक दिन चलते चलते केड़ा के पैर के नीचे की बर्फ टूट जाती है और वो सीधा पानी में गिर जाता है। एक छोटा सा लेक था जो सर्दियों की वजह से बर्फ में जम चुका था। यहाँ पर केड़ा ऊपर आने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। इधर अल्फा भी बर्फ को तोड़कर अपने दोस्त को बाहर निकालने का सोचता है, लेकिन इस बेचारे का वजन इतना नहीं था कि बर्फ की इस मोटी सी परत को तोड़ सके। अब जब केड़ा को रास्ता नहीं मिला तो उसने फटाफट से अपना चाकू निकाला और अंदर से बर्फ को तोड़ने लगा। काफी कोशिश के बाद आखिरकार केड़ा ने बर्फ को तोड़ ही डाला और अल्फा की मदद से पानी से बाहर आ गया। इसके बाद उसने फटाफट से अपने कपड़े उतार कर और पास ही में आग जलाकर खुद को गर्म किया। इन दोनों ने आज की रात यहीं पर गुजारी और अगली सुबह वो फिर से आगे बढ़ने लगे। कुछ घंटों तक चलने के बाद केड़ा की नजर टेंट के बाहर बैठे एक आदमी पर पड़ी, जिससे देखकर वो काफी खुश हो गया। लेकिन जब वो उसके पास जाता है तो वो निराश हो जाता है, क्योंकि वो आदमी ठंड से मर चुका था। इसके बाद केड़ा ने इस आदमी से वो तीर और धनुष ले लिया और अल्फा को लेकर आगे चल दिया।
ये दोनों काफी देर तक आगे ही चलते रहते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद एक मुसीबत आ जाती है। इन दोनों का सामना जंगली कुत्तों के झुंड से हो जाता है, जिन्होंने इनको देखते इन पर हमला कर दिया। अब इन कुत्तों से बचने के लिए इन दोनों फटाफट से गुफा के अंदर घुस जाते हैं और घात लगाकर कुत्तों का इंतजार करने लग जाते हैं। लेकिन जब इन्हें कोई हलचल नहीं दिखाई दी तो ये दोनों रिलैक्स हो जाते हैं और वहीं पर बैठ जाते हैं, और इस बात से अनजान थे कि जिस गुफा में मौजूद है वो एक आदमखोर तेंदुए की है। अब ये दोनों कुछ सोच पाते कि तभी इनके सामने एक ब्लैक पैंथर आ जाता है और उसने केड़ा को देखते उस पर हमला कर दिया। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी अल्फा बीच में आ गया और केड़ा को इस तेंदुए से बचाने की कोशिश की, और ये तेंदुआ साइज में काफी बड़ा था और वो अल्फा पर भारी पड़ रहा था। यह देखकर केड़ा ने वो तीर कमान निकाला और हिम्मत करके उस तेंदुए पर तीर छोड़ दिया। हालांकि केड़ा का तीर बिल्कुल निशाने पर लगा और तीर लगती वो तेंदुआ जमीन पर गिर गया। इसके बाद केड़ा ने अल्फा के जख्म को साफ किया और उस पर जड़ी बूटियों का लेप लगाया। केड़ा अल्फा का शुक्रगुजार था, क्योंकि इस सफर में ना जाने कितनी बार अल्फा ने उसकी जान बचाई थी और इसलिए वो अल्फा को अपने साथ घर ले जा रहा था। अगली सुबह ये दोनों अपना सफर शुरू कर देते हैं। कई घंटों तक चलने के बाद केड़ा को वो स्मारक दिखाई देता है जिनको हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था, और इसका मतलब यह था कि अब ये दोनों अपनी मंजिल तक काफी करीब थे। यह देखकर केड़ा काफी खुश हो जाता है और आगे बढ़ना जारी रखता है। लेकिन इसी बीच अल्फा जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि अपने जख्मों के चलते वो काफी कमजोर हो चुका था। यह देखकर केड़ा समझ गया था कि अब अल्फा अपने पैरों पर नहीं चल पाएगा, इसलिए उसने अल्फा को अपनी गोद में उठा लिया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और एक जगह पर पहुंचकर उससे दूर से अपनी बस्ती दिखाई दी। इतने दिनों के बाद अपनी बस्ती को देखकर केड़ा काफी खुश हो जाता है। इसके बाद वो फटाफट से अपनी बस्ती में पहुंच जाता है। जब पहुंचते वो जमीन पर गिर जाता है। अब जो कि केड़ा के माता पिता उसे देखते हैं तो काफी खुश हो जाते हैं और फौरन ही केड़ा को अपने गले से लगा लेते हैं। यहाँ केड़ा ने ताऊ से कहा कि वो किसी भी हालत में अल्फा को जिंदा बचा ले, और इतना कहते ही वो बेहोश हो जाता है। जब कुछ घंटों के बाद केड़ा को होश आया तो वो अपने घर के अंदर मौजूद था और अल्फा के बगल में लेटा हुआ था। यहाँ पर उसे पता चला कि अल्फा ने कुछ छोटे छोटे बच्चों को जन्म दिया है। इसका मतलब यह था कि अल्फा एक मादा भेड़िया है और इस पूरे सफर के दौरान वो पेट से थी। इसके बावजूद भी उसने हर कदम पर केड़ा का साथ दिया और ना जाने कितनी बार उसकी जान बचाई। इसके बाद मूवी के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि भेड़िया और इंसान साथ में मिलकर शिकार कर रहे थे। और इसी के साथ ये बेहतरीन मूवी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और आगे ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।